जब सवाल पूछते हैं तो इस प्रकार से फोन तोड़ दिया जाता है। ये फोन इस लोकतंत्र पे धब्बा टूटा हुआ फोन। और किसान आंदोलन में यहाँ के लोग सक्रिय रहे हैं, चाहे मुआवजे की लड़ाई हो, चाहे 13 महीने का किसान आंदोलन हो। जब भी कोई किसान आंदोलन होता है तो यहाँ के सक्रिय लोग रहते हैं। अनिल हमारे साथ है, एक बार अनिल से भी जान लेते हैं। अनिल, क्या सवाल करना इतना बड़ा गुनाह है कि कोई फोन तोड़ दे? ये देख लो भाई साहब, अगर हमारे किसान यूनियन ने एक फैसला लिया है हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे ने कि अगर कोई भाजपा कोई भी लीडर आएगा तो उससे किसान बिल्कुल आरामदायक से कोई अनुशासनहीनता न करके सवाल जवाब करेंगे। तो उसी कड़ी में आज गांव के किसानों ने सवाल जवाब किया, और सवाल जवाब किया तो देख लो उन्होंने अनुशासनहीनता नेताओं ने की है, जो एक हल्के का नुमाइंदा होकर मुख्य पद पर होकर, और देख लो एक आम किसान का फोन तोड़ दिया गुस्से में होकर। ये कितनी बड़ी अनुशासनहीनता है। किसान इसको कहाँ तक सहन करेगा? पहले तो हमें रोड पर पीटा, अब ये गांव में आकर भी हम पर मारपीट करने का लग गए। ये बताओ ये कहाँ तक ये आम किसान इस बात को सहन करेगा? एक बार हमारे साथ ना पिलानिया साहब है, भारत किसान यूनियन एकता उग्रा से है। सोमवीर, सवाल ये है कि जब चुनाव जीत के वो संसद में या विधानसभा में बैठ जाते हो, किसान या मजदूर जब अपनी मांगों के लिए, चाहे गांव का सरपंच अपनी मांगों के लिए जब राजधानी में जाता है तो उसको लाठियां, बैरिकेड, गोली और उनको रोका जाता है, उन इस्तेमाल किया जाता है। अब जब वो गांव में आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर यहाँ भी ये सब होने लगे। ये क्या है? ये इन राजनेताओं ने ऐसे ही राजनीति करके हमारे समाज को, हमारे किसान को, हमारे मजदूर को पीछे धकेलने का काम किया है। जो उसका बुनियादी हक है उसको मारकर, डराकर, धमकाकर ये वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन अब इस गांव की घटना से आप देख लीजिए कि मेरा किसान और मजदूर अपने हकों के प्रति जागरूक हो चुका है, और जो ये लोग सत्ता सुख भोगने का काम करते हैं और लोगों पर अन्याय करते हैं, उनका हक मारते हैं, उस बात के सवाल जवाब हर गांव में इनके साथ होंगे। ये जब तक जितने ज्यादा भागेंगे उतने ज्यादा किसान और मजदूर सक्रिय होके और इनसे सवाल जवाब करने का काम करेंगे, क्योंकि वो इनका बुनियादी हक है किसान का और मजदूर का कि जिसको हमने वोट दे के चुना उसने हमारे लिए क्या किया और भविष्य में वो क्या करेंगे। वादा करके जाते हैं कि आपका गांव को चमका देंगे, विकास कर देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य प्रबंध करेंगे, वादे किए थे इन्होंने। अब सवाल पूछ रहे तो फिर गुस्सा क्यों उठ रहा? जब परंपरागत सीट हो चुकी है, पहले भजन लाल जी, फिर कुलदीप बिश्नोई, फिर भव्य बिश्नोई, कदे फिर भाई बीच में और जसमा जी आगी और आगी। परंपरागत सिस्टम चल रहा है भाई साहब। गिरदावरी हो रही है, गिरदावरी टूटे न जी दर्द हो है, क्योंकि काम करे नहीं। और एक नाम के ऊपर वोट लेना चाहो, वोट बटोरना चाहो झूठ के ऊपर, लेकिन ये किसान और मजदूर नाट गया देखो नहीं प्रधान जी। भाई साहब, नेताओं को ये एक बहुत बड़ा दर्द हो गया कि आम किसान इतना जानकार हो गया किसान आंदोलन के बाद कि नेताओं से भी निष्कोच होकर सवाल जवाब करता है। तो किसान कोई भी किसी पार्टी के नेता हो, इनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि आम किसान इतना कैसे हो गया जानकार। तो गिरदावरी की बात आई है, गिरदावरी तोड़ने की लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 50-60 साल से आदमपुर से एक ही परिवार बन रहा, और फिर कह रहे हैं कि जब सवाल पूछते हैं तो इस प्रकार से फोन तोड़ दिया जाता है। ये फोन इस लोकतंत्र पे धब्बा टूटा हुआ फोन, और ये तानाशाही दिखा रहा है नेताओं की कि एक आम गांव का किसान जब सवाल पूछता है तो उससे सवाल का जवाब देने की बजाय उसका फोन छीन के तोड़ दिया जाए। ये लोकतंत्र पे धब्बा है, और लेकिन किसान मजदूर पीछे नहीं हटेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। यही लोकतंत्र है। नेताओं की तरफ से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लेकिन मजदूर किसान की तरफ से सवाल पूछ के लोकतंत्र को जिंदा किया जा रहा। जनमंच के साथ आप बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।